डियर गाइज, यह प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। घात निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ता है। तो 144 है, तो इसको हम गुणनखंड करने के लिए 2 से लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर देखेंगे अंत में 2 है तो 2 ही से लगेगा, तो 2 से लगाइए। 2 तियाई 6, 2 छक 12। अब देखिए आधा करना है यानी 2 से लगाना है, तो 18 दूना 36। फिर 2 से लगाएंगे 9, अब 9 है तो 3 से लगाएंगे 3। अब देखिए यहाँ 2 कितने बार आया है, तो 2 गिनने पर हमको 4 बार आया है, यानी 2 के पावर 4। तो घात ज्ञात करनी, यही इसका घात हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है? तो अपरिमेय जिसका रूट न निकले वो अपरिमेय है। तो देखेंगे यहाँ हम देख रहे हैं रूट 17 है, इसका रूट नहीं निकलेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 है, तो 4 का रूट तो निकल जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं 100 है, 100 का रूट तो निकल जाएगा, 10 होगा। फिर उसके बाद कितना है 16 प्लस 25 है रूट में, तो 16 का 4 निकलेगा और 25 का 5 निकलेगा। तो ये तो रूट निकल गया, लेकिन कहता अपरिमेय पी वाई क्यू के रूप में नहीं होगा। तो पी वाई क्यू के रूप में कौन नहीं है? तो ये आपका 17 वाला जो देख रहे हैं पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, और प्लस में ये देख रहे हैं रूट में ही है, इसका रूट नहीं निकलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए, यानी रूट 17 इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे, जो एक और स्वयं से विभाज्य होता है, दूसरा अंक से विभाज्य नहीं होगा। तो इसमें जितना भी अंक देख रहे हैं वह सब किसी न किसी से विभाज्य है। जैसे आप देख रहे हैं 91, तो 91 विभाज्य है, 1 से है, उसके बाद मैं बता दूं 7 से है, 13 से है, स्वयं से है, तो ये तो भाज्य हो गया। उसके बाद 213 देख लीजिए, तो 213 को जोड़ने पर 3 1 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। 3 7 21, 3 1 3, यानी 3 से भी लग रहा है। देख रहे हैं 71 से भी लग रहा है, 1 से भी लग जाएगा, स्वयं से भी लग जाएगा, तो ये नहीं आंसर है। अब देखिए 41 को देखिए, ये 1 और स्वयं से ही भाग लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख रहे हैं 41, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है। अगला नंबर है क्वेश्चन से, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा है। तो सम संख्याओं के लिए तो आप जानते हैं 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, सम नहीं है, 2 लगातार संख्याओं का है। तो लगातार देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए 1 से भाग लगाएंगे 2 में, तो ये 2 बार में कट ही जाएगा, तो 2 आ गया, यानी इसका अगर हम पूछेंगे मौसा तो 1 हो गया। और लगातार अगर सम संख्या रहता तो 2 होता, लेकिन ये तो लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? तो परिमेय के लिए, अपरिमेय के लिए, परिमेय के लिए पिछले क्वेश्चन में तो बता ही दिए, यानी ये देख रहे हैं रूट 1 और 144। तो देखिए रूट 1 और 144 को देखेंगे, देखिए 1/144 है, ये रूट में है, तो 1 का रूट निकल के 1 और 44 का जानते ही हैं 12 गुने 12 होगा, यानी निकल जाएगा 12, यानी इसका रूट निकल गया। इसीलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट है, 5वां का। आगे, निम्नलिखित में से पूर्णांक में पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक के लिए सम हम देखेंगे, तो यहाँ 2p देख रहे हैं, यानी 2 सम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 6 नंबर क्वेश्चन का डी सही है। निम्नलिखित में किस दशमलव प्रसार शांत और अशांत है? तो शांत अशांत के दिखाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है अशांत वाली, तो अशांत का एक और शांत का एक शर्त है, क्या है? कहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन a/2 की पावर n गुने 5 की पावर n आ जाए तो ये शांत हो जाएगा, यानी 2 के पावर अनेक आ जाए,
या 5 की पावर अनेक आ जाए फिर भी शांत है, या 2 या 5 आ जाए फिर भी वो शांत हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा अशांत है। तो देखिए हमको नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाले से नहीं। जैसे 23 में से 50 है तो 50 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 के पावर 2। तो ये तो आ ही गया, यानी ये ने इस पे छुपा हुआ है, तो ये तो आ ही गया, तो ये तो शांत हो गया। अब देखिए 39/243, तो 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे 3, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब देखिए 13 हो गया, और नीचे में देख रहे हैं तो 3 के पावर 4 81 आता है, यानी हमको 3 वाला नहीं आया शर्त में। शर्त वाला क्या है, 2 के पावर n है, 5 के पावर n है, लेकिन आया क्या, 3 के पावर 4 है। तो यही इसका क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका हम देख रहे हैं तो बी राइट आंसर। आगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 5y(5), इसका योग ज्ञात करनी है। तो योग ज्ञात करने के लिए एक शर्त है। शर्त में देखिए क्या होता है, योग में a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5। देखिए ना, 5y² माइनस 14y और प्लस 8 है। तो a बराबर 5 दिया है, b बराबर -14 दिया है और c बराबर 8 दिया है। तो देखिए इसमें योग निकालने का एक फार्मूला है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये योग हो गया। इसको इंग्लिश में सम कहते हैं, हिंदी में योग कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, -b/a होता है। तो -b/a होता है, देखिए माइनस फार्मूला में है और -14 इसका b का मान है, a का मान क्या है, 5 है। तो देखिए गुना करते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी 14/5 इसका राइट आंसर हुआ। अब देखेंगे 14/5 ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए परिमेय और अपरिमेय एक साथ रहे, जैसे देखेंगे इसमें ही बता दे रहे हैं, 2 + √2 रहेगा, 2 + √2 है। तो ऐसा क्वेश्चन है, परिमेय है, इसके साथ अपरिमेय है, तो वह परिमेय ही हो गया। यानी हम एक कहावत कहते रहते बच्चों को पढ़ाते हुए, हम हाई स्कूल के टीचर हैं, तो कहते हैं, देखिए कोई चोर बच्चे हैं और 5 चोर है, एक अच्छा व्यक्ति है, चोर के साथ है चोरे होगा। इसी तरह से देख रहे हैं, परिमेय है लेकिन अपरिमेय के साथ रहेगा तो अपरिमेय ही होगा। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, बहुपद का है। x² - 11 का शून्यक है। तो देखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए x² - 11, ये सब इक्वेशन है, यानी ये सब समीकरण है, इसीलिए बराबर में 0 होता है। तो देखिए x² है, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा, x है और ये रूट हो जाएगा 11। अब देखिए रूट में हमेशा कोई भी अंक होगा तो वह प्लस माइनस दोनों में होगा, तो प्लस माइनस दोनों में होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ डी में प्लस भी है माइनस भी है, रूट में ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से शून्यकों का योग -4 दिया है और गुणनफल क्या दिया है, -5 दिया है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -5 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद बता दूं प्लस इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें देखना है तो x² का x², देखिए -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, आई वाली x इसमें चला आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस होता है तो ए वाली माइनस ए वाली माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी देखेंगे तो ऑप्शन में आएंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे है कि यदि बहुपद में x² -kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। इसके लिए भी गुड आइडिया है,
देखिए क्वेश्चंस को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अब प्लस 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। जब क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा तो देखिए इसमें भी ए का मान 1 दिया है, बी के मान माइनस के दिया है, सी के मान इसमें भी 8 दिया है, हमको योग दिया हुआ है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसका फार्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 लिखिए और माइनस बी यानी माइनस बी और माइनस बी के जगह पर बी ना लिखकर हम यहाँ पे माइनस के लिखेंगे क्योंकि के दिया हुआ है, बटे ए के जगह पर 1 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बराबर के बटे 1, तिरछा गुना करेंगे तो के बराबर क्या हो गया 6, यानी 6 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सुनेंगे, हमेशा जब के का वैल्यू निकालने के लिए दिया रहे तब पड़ोसी टर्म को लेंगे। तो देखिए पहला नंबर इक्वेशन है मतलब समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8, दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16। अब देखिए इसका पड़ोसी ये दोनों बन रहा है, इसका पड़ोसी ये दोनों बन रहा है, तो x वाले के साथ x वाले को लिखेंगे यानी 3x के बटे 6x। अब इसको बराबर करके लिखना है, माइनस वाई बटे माइनस वाई के लिख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 1/2 अब बराबर ऊपर में 1 बच गया, नीचे में के बच गया। अब देखिए तिरछी गुना करेंगे इसको इससे तो देखने योग्य है के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हम लोग देखेंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर इसको देखेंगे तो ए सही है। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ऐसे ढूंढकर क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप अच्छे डिवीजन से अंक को प्राप्त करेंगे।